दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है समीकरण या फिर इक्वेशन। हाउ टू सॉल्व इक्वेशन। हम समीकरण को कैसे सॉल्व करें, उसके क्या मेथड हैं, कितने टाइप के हमारे जो समीकरण हैं वो होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। वैसे ये जो चैप्टर है वो 6-7 से आपका स्टार्ट हो जाता है क्लास से, तो वैसे आपने पढ़ा होगा, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ, आपको याद दिला देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक एग्जाम्पल के से स्टार्ट करते हैं। 3x + 2y = 5, ठीक। ये आपको एक समीकरण दिया है, ये आपको इक्वेशन दिया गया है, ठीक। तो इसमें जो अल्फ़ाबेट से लिखे होते हैं, जो अल्फ़ाबेट होते हैं यहाँ पे जो आपका अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक, जैसे अल्फ़ाबेट यहाँ पे क्या है, x है और y है, ठीक है। इनको हम बोलते हैं, ये होते हैं आपके वेरिएबल, ये होते हैं वेरिएबल क्वांटिटीज़, ठीक। इस इक्वेशन में जो अल्फ़ाबेट से जो डिनोट हो रहे हैं, जो अल्फ़ाबेट से डिनोट हो रहे हैं, उनको हम वेरिएबल बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं वेरिएबल को? चर राशियाँ बोलते हैं उनको, या फिर वेरिएबल क्वांटिटी बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो 3 है, 2 है, 5 है, ठीक है। ये जो आपके अंक दिए हैं, जो आपके नंबर्स दिए होते हैं, इनको हम नॉन वेरिएबल बोलते हैं, इनको हम नॉन वेरिएबल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन आपने पहले भी देखी होगी इस तरह की। तो जब भी ये दिया होता है तो इसमें आपके 2 वेरिएबल हैं, यानी 2 चर हैं, x और y। ये आपके चर हैं x और y, इनको हम वेरिएबल बोलते हैं। जो 3, 2, 5 हैं उनको हम नॉन वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। या फिर अगर हम ये कहें कि जब आपको कोई इक्वेशन दी जाती है, कोई समीकरण दी जाती है, जो अल्फ़ाबेट से जो डिनोट होते हैं वो आपके वेरिएबल होते हैं, और जो नंबर से डिनोट होते हैं 3, 2, 5 जो भी नंबर है उनको हम नॉन वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस की, लीनियर इक्वेशन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रैखिक समीकरण। क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक। तो ये जैसे आपका लीनियर इक्वेशन ही है। तो लीनियर इक्वेशन कई तरह के होते हैं, ठीक। अगर कोई इक्वेशन आपको दी जाए, सपोज डेट x + 2 = 10, ठीक, ये आपका इक्वेशन है। लेकिन इसमें कितने वेरिएबल हैं? एक वेरिएबल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये इक्वेशन है 1 वेरिएबल है इसमें, ठीक है। 1 वेरिएबल और 1 नॉन वेरिएबल। यहाँ पे x y दोनों थे, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स थे, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो ये तो बिल्कुल छोटा सा आपका ये लॉजिक हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन आते हैं, सपोज डेट ये मैंने बोल दिया आपको 2x है + 9y है = 10 है, तो इसमें क्या है आपका ये, यहाँ पे आपको 2 वेरिएबल दे दिए गए x और y, ठीक है, और यहाँ पे 3 आपके नॉन वेरिएबल हैं, ठीक। तो एक इक्वेशन ये होती है जहाँ पे केवल एक वेरिएबल होता है, जैसे x है। अगर किसी में x y भी आ जाता है तो वहाँ पे क्या हो गया, 2 वेरिएबल हो गए। किसी क्वेश्चन में x y z तीनों आ जाते हैं तो वो उसमें कितने वेरिएबल हो गए? 3 वेरिएबल हो गए, ठीक है। तो ये यहाँ तक का क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको दिया है ax + by = c, ठीक है, तो ये एक इसका ये चेहरा है, ये एक रूप है, ठीक है, इसको आपको देखना है। तो अभी अगर इसका हम एक फॉर्म लिखे हैं, जिसे हमने लिख दिया 3x + 2y = 9, ठीक। तो ये जो है ना सेम फॉर्मेट है दोनों का, ठीक। यहाँ पे जो हमारा अगर जिसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं, अगर 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, अगर 2 वेरिएबल्स हैं इसमें, ठीक है, तो उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं ax + by + c, ठीक है। अगर हम इसमें क्वांटिटी में यूज़ कर लें, ऐसे यूज़ कर लें, तो 3x + 2y = 9, ये दोनों हमारे सेम है, ठीक है, इसी का एक रूप है। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो आपका ABC है, ठीक, ABC बिलोंग टू R, यानी जो हमारा ABC है वो क्या है? एक रियल नंबर है। यहाँ पे ABC बिलोंग टू R, R को बिलोंग करते हैं, R इज़ अ रियल नंबर। ax + by = c, ठीक है। तो ABC एक क्या है? रियल नंबर है, ठीक है। उसको हम एग्जाम्पल के तौर पे ये लिख लिया 3x + 2y = 9, x और y 2 वेरिएबल, और जो 3 to 9 है वो बिलोंग टू R, क्या है? वो रियल नंबर है। तो ऐसे क्या है, ये एक इक्वेशन दिया है, ठीक। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने की जो एक मेथड है वो क्या है? जैसे सपोज डेट आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया, ये हमने ये ले लिया x + 2y = 5, ये ले लिया, ठीक।
तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं। अगर दो वेरिएबल हैं और दोनों के मान निकालने, अगर इससे पूछ ले कि अब x की वैल्यू बताओ और y की वैल्यू बताओ, ठीक है, तो हम इसको फाइंड नहीं कर पाएंगे। अगर दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन आपके पास होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जब हमारे पास दो इक्वेशन दी होंगी तब हम x की वैल्यू सॉल्व कर पाएंगे। सपोज डेट यहाँ पे हमने लिख दिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये हमने लिख दिया। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे दो समीकरण मिल गए हमको, 1 और 2 मिल गए। अगर यहाँ से कहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी हो और y की वैल्यू फाइंड करनी हो, ठीक है, तब हम आसानी से इस वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। क्लियर? इन दोनों को सॉल्व करके हम वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। लेकिन अब प्रश्न ये आता है, क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसके तो कई सारे मेथड होते हैं, ठीक। एक होता है जैसे प्रतिस्थापन विधि होती है कि हम x की वैल्यू निकाल लें इक्वेशन नंबर 1 से और 2 में पुट कर दें, ठीक है। या फिर हम x और y के कोफिशिएंट जो होते हैं उसको हम बराबर कर लें, ठीक है। अच्छा, कोफिशिएंट की बात अब कर लेते हैं। यहाँ पे जो x है, x का जो कोफिशिएंट क्या है, a है, y का कोफिशिएंट क्या है, b है। मतलब जो x का गुणांक, कोफिशिएंट को हम हिंदी में बोलते हैं गुणांक, x का गुणांक है आपका a, ठीक है, y का गुणांक क्या है आपका b, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन दिया है 2x प्लस 5y इक्वल टू 11, 3x प्लस 4y इक्वल टू 13। तो यहाँ पे क्या है, आपके दो वेरिएबल हैं दोनों में, ठीक। अगर x y की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमको दो समीकरण चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। इसको अगर हम 1 मान लें, इसको अगर हम 2 मान लें, ठीक है। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि इसके बाद ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी जो नेक्स्ट आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मैं थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे रहा था, उसके बाद जो भी नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद, वो मेन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमने क्या बोला था कि अगर यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दें, या फिर हम दोनों के कोफिशिएंट बराबर कर लें, ठीक है। तो पहले हम एक आपको पुट करना दिखा देते हैं, कैसे करेंगे इसको हम। तो यहाँ से जो हमारा पहला दिया है वो दिया है 2x प्लस 5y इक्वल टू 11। तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11 माइनस 5y, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 माइनस 5y अपॉन 2। x की वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, ठीक, करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है 3, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 11 माइनस 5y अपॉन 2, ठीक, प्लस 4y इक्वल टू 13। सॉल्व करते हैं। यहाँ से कितना आएगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 माइनस 5 15 आएगा, यहाँ पे 15y अपॉन 2 प्लस यहाँ पे दिया है आपका 4y इक्वल टू 13। अब यहाँ पे 2 है तो ऊपर नीचे यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है। तो आप कर सकते हैं। अगला स्टेप आप क्या करेंगे, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 33 माइनस 15y प्लस 4 2 से 8y इक्वल टू 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे 33 है, 26 इधर ले आइए, माइनस 26 हो जाएगा इक्वल टू 15y माइनस 8y, ठीक है। 33 से 26 आप माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, यहाँ पे 7 6 13 7 आ जाएगा इक्वल टू 15 से 8 जाएगा तो 7 आ जाएगा। तो 7y इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू 1 आपका आंसर आ जाएगा। जब y इक्वल टू 1 आ गया तो y की वैल्यू आप चाहे क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करो या फिर 2 में पुट करो, तो इसको 1 में पुट कर दीजिए आप। 1 क्या है, 2x प्लस 5y इक्वल टू 11 दिया है, तो y इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए आप, इक्वल टू 11 आ गया। तो 2x इक्वल टू आ जाएगा 6, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा, तो 2x इक्वल टू आ जाएगा आपका 6, तो x इक्वल टू आ जाएगा 6/2 इक्वल टू 3 आपका आंसर आ जाएगा। तो x इक्वल टू आ गया 3, y इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है आपको 3x माइनस 5y इक्वल टू 1,
4x प्लस 3y इक्वल टू 11, ठीक है। इससे पहले जो हमने आपको क्वेश्चन कराया था उसमें हमने x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में हमने पुट कर दी थी, ठीक है। तो ये हमारा एक मेथड हो गया। तो ये जो हम करने जा रहे हैं ये दूसरा मेथड है। यहाँ पे हम कोफिशिएंट को बराबर करेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा सीख लीजिएगा इसको अच्छे से, ठीक। अब देखिए ये इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, इसको हम यहाँ पे 2 मानते हैं, ठीक। पहले वाले में क्या किया था हमने, पहले में x की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दी थी, ठीक है। जो फिर उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया था। इसको हम दूसरे मेथड से करेंगे। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका 5 है और यहाँ आपका 3 है, ठीक। तो चाहे आप x का जो कोफिशिएंट है वो आप बराबर कर लीजिए, चाहे आप y का बराबर कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम, यहाँ पे दिया है 5, यहाँ पे दिया है 3, ठीक। तो कोई भी कर सकते हो, y के कोफिशिएंट बराबर कर सकते हो या फिर x के भी बराबर कर सकते हो, ठीक। तो मैं y के बराबर कर रहा हूँ, आप x के बराबर करके कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर 15 आ जाए, यहाँ पे अगर 15 आ जाए तो ये दोनों हमारे कट जाएंगे, ठीक। तो अगला स्टेप ये रहेगा कि जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सपोज डेट, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। लेकिन जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, किसी एक को नहीं करते हैं, ठीक। तो जो हम आगे क्या लिखेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई बाई 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक। तो ये हो जाएगा कि इक्वेशन नंबर 1 को 3 से और 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करिए, तो इसको 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9x माइनस 15 इक्वल टू 1 को भी तो 3 से करेंगे तो 3, तो 3 को 3 से करा 9, 5 को 3 से किया और 1 को 3 से किया। अब 5 को इससे करेंगे तो 5 को 20x प्लस 5 को 3 से करेंगे तो 15y, 11 को 5 से करेंगे तो 55। क्लियर हुआ। हमने एक y के कोफिशिएंट को बराबर करने के लिए, ठीक है, इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, यहाँ पे 5 से करेंगे तो 15 आएगा, फिर ये माइनस है ये प्लस है, दोनों को ऐड कर लेंगे ये कट जाएगा, इसलिए हमने इसको बराबर कर दिया। अगर आप x को बराबर करेंगे तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। हमने इसको 3 से किया और इसको हमने 5 से किया, ठीक। अब देखिए ये बन के रेडी हो गया। अगर हम इक्वेशन नंबर, अगर इसको हम 3 मान लें, इसको हम 4 मान लें, ठीक है। 1 2 मान चुके थे, 3 4 मान लिए। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें बाई एडिंग 3 + 4, 3 + 4 कर दें, मतलब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को जोड़ने पर, जब हम जोड़ देंगे तो हम क्या करेंगे, इसको लिखें, इतना लिख लें प्लस इतना लिख लें, ठीक। तो इतना तो बेसिक आपका क्लियर होगा, इसको हम काट देते हैं। -15 + 15 कट गया, तो 20 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा, 29x आ जाएगा, ठीक, आ जाएगा ना। और देखो जैसे क्या, और क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे अगर ये दोनों प्लस होते तो हम माइनस कर दें, ठीक है। तो जब माइनस करते हैं तो यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे माइनस होता, दोनों को जोड़ा है तो यहाँ पे भी प्लस होगा, यहाँ पे भी प्लस होगा, यहाँ पे भी प्लस होगा। तो 2 + 9 29x इक्वल टू, यहाँ से देख लो क्या आएगा, 5 3 8 है ना, 58 आ जाएगा, ठीक है। तो 55 + 3 58 आ गया, तो 29x इक्वल टू 58, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 58/29, तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा, है ना। कट गया तो x इक्वल टू 2 निकल के आ गया। अब x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, कहाँ पे पुट करेंगे आप, इक्वेशन नंबर 1 में कर दो या 2 में कर दो, कहीं पे भी आप कर दो, तो 1 में आप पुट कर दीजिए, ठीक। तो आपका क्वेश्चन दिया है 3x - 5y = 1, 1 में पुट करो आप, 3x - 5y = 1 दिया है, x = 2 निकल के आ गया, तो 3 × 2 - 5y = 1, ठीक। 6 - 1 = 5y, और y को सॉल्व कर लेंगे तो y = आ जाएगा 1, तो y = 1 और x = 2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हमने जो पहला क्वेश्चन था
हमने वैल्यू को पुट किया था, अगर यहाँ से भी हम x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें तब भी हमारा सॉल्व हो जाएगा, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। तो हम क्वेश्चन को दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, चाहे हम वैल्यू पुट करके करें या फिर कोफिशिएंट को बराबर करके करें। क्लियर? तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी जो हम नेक्स्ट कराएंगे, नेक्स्ट जो आपका जो लेक्चर आने वाला है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, जिसमें हम बात करेंगे अगर आपको मूल दिए हैं, रूट्स दिए हैं, दोनों का सम दिया है, मल्टीप्लाई दिया है, ठीक है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो भी ट्रिक के साथ। ये हम बेसिक बात कर चुके हैं, अब आगे हम कोई बेसिक की बात नहीं करेंगे, केवल ट्रिक से ही क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।